टैक्सेशन का सच आखिर क्या है? आज की इस वीडियो में हम मेनली टैक्स पेइंग के ऊपर, टैक्स के ऊपर बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार के टैक्स हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम डिस्कशन करेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। टैक्स के बारे में, आप जो टैक्स पे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में समझने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, टैक्स के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। हम चाहे जॉब प्रोफेशनल हो, चाहे हम बिजनेस ओनर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो या कोई भी कॉमन इंसान हो, हमें टैक्स के बारे में, टैक्सेशन के बारे में डिटेल्स में जानना चाहिए। अगर हमारे अंदर जानकारी होता है तो इस जानकारी को हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं अपने जिंदगी में। तो सबसे पहले समझते हैं कि टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन वो है जहाँ पे हम गवर्नमेंट को कुछ पे कर रहे हैं। हम जो भी परचेसिंग करते हैं उसमें कुछ टैक्स पे करते हैं। पहले होता था वैट, अभी होता है जीएसटी। जीएसटी में दो प्रकार के जीएसटी होते हैं। एक होता है सीजीएसटी जो सेंट्रल को जाता है, और दूसरा होता है एसजीएसटी जो स्टेट में जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है। तो ये तो था जीएसटी का कॉन्सेप्ट, बट आज का हमारा टॉपिक जीएसटी नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स। तो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो हम इंडिविजुअल पे करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे कोई इंडिविजुअल बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर या कोई जॉब प्रोफेशनल अपने जो इनकम है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब आईटीआर के रूप में जो एवरी ईयर के एंड में पे करते हैं, उसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली मिलता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन मिलता है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी चीज जो यूज करते हैं उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली जो टैक्स मिलता है, जो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाता है उस पर्टिकुलर सामान को खरीदने के वजह से, परचेसिंग के वजह से, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलता है। तो अगर हम 100% की बात करें, 100% में अप्रोक्स 35% गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेशन से मिलता है और बचा हुआ 65% मिलता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के वजह से। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये परसेंटेज 50-50 क्यों नहीं है, क्यों इस तरह से 65 और 35 का परसेंटेज रेशियो डिवाइड हो गया है, क्यों इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है और डायरेक्ट टैक्स कम है। तो इसका आंसर यही है, आज भी इंडिया में ज्यादातर लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते। जितना भी इनकम करते उसके रिटर्न में इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर ज्यादातर लोग भरना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से आज भी इंडिया में गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरते हैं एवरी ईयर। अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हो कि क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो मेरा आंसर यही होगा कि हाँ, मैं इनकम टैक्स रिटर्न एवरी ईयर भरती हूँ। मैं अपनी इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरती हूँ, और साथ ही साथ मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी भी मैं आईटीआर एवरी ईयर क्लियर करती हूँ। तो मेरी कंपनी भी अपने टैक्स रिटर्न करते हैं एवरी ईयर, गवर्नमेंट को मेरे वजह से पैसा मिलता है, और मेरे इंडिविजुअल भी आईटीआर एवरी ईयर फाइल होते हैं। बट आप इंडिया में ज्यादातर बिलो पॉवर्टी लेवल, बीपीएल लेवल के जो लोग हैं उनसे अगर आप पूछते हैं क्या आप टैक्स पे करते हैं, तो उनका आंसर क्या आएगा? उनका आंसर यही आएगा कि टैक्स क्या होता है। उनको पता ही नहीं है टैक्स क्या होता है। अगर किसी को उस लेवल पे पता भी है टैक्सेशन के बारे में, फिर भी उनको अगर पूछा जाए कि क्या आप टैक्स पे करते, तो वो बोलेंगे नहीं, हम टैक्स पे नहीं करते। बट ये रियलिटी नहीं है। इंडिया में हर एक लेवल के लोग, हर एक कैटेगरी के लोग टैक्स पे कर रहे हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें यूज करते, खाने के लिए, यूज करने के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए, वो डेली नीड्स के हर एक सामान को परचेज करने में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। तो इंडिया में जितने भी लेवल, जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लेवल हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, कॉर्पोरेट्स हो, कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है। चाहे वो डायरेक्टली करे, चाहे वो इनडायरेक्टली करे, बट वो टैक्सेशन पे कर रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सामान को खरीदने बेचने के जरिए, या तो अपने खुद के डायरेक्टली इंडिविजुअल टैक्सेशन के जरिए हर एक इंसान टैक्स पे कर रहा है। बट जाने अनजाने में कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, और वो इस वहम में रहते हैं कि वो कभी भी टैक्स पे नहीं कर रहे।
तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग बोलते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कभी भी टैक्स पे नहीं किया है। एक्चुअली में जो रियल पिक्चर है वो कुछ और ही है। जो लोग दिहाड़ी मजदूर है, जो दिन मजदूरी करके अपना घर चलाते, वो तो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते, क्योंकि वो जितना कमाते उतना खर्चा कर देते। जितना वो रोज कमाते उतना ही वो अपने डेली नीड में खर्चा कर देते, और जो वो खर्चा करते, कुछ भी सामान वो खरीदते हैं, उसके जरिए वो इनडायरेक्टली सामान के जरिए टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। किसी ना किसी चीज के जरिए वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा टैक्स तो वही लोग पे करते जो दिहाड़ी मजदूर होते, दिन मजदूरी करते, रोज खर्चा करते, रोज कमाते। उनका सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। एक साइकिल के थ्रू वो अपनी कमाई भी करते, खर्चा भी करते, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाने अनजाने में टैक्स भी पे कर देते हैं। इंडिया आज भी डेवलपिंग कंट्री है। आज भी इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया। हम दूसरे डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। हम अभी भी 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, जहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्री है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका एक ही रीजन है, जहाँ पे हम टैक्स पे नहीं करते। डायरेक्ट टैक्स पे में हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करते। बहुत सारे ज्यादातर लोग आज भी इंडिया में ऐसे हैं जो टैक्स पे ही नहीं करते। वो इतना ज्यादा इनकम करते बट उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को एक पैसा भी टैक्स में पे नहीं करते, या तो जितना कमाते उसका एक छोटा सा परसेंटेज ही वो पे करते, पूरा का पूरा परसेंटेज पे नहीं कर रहे। इसी वजह से आज भी इंडिया डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर एक की कंट्रीब्यूशन से, टीम वर्क से ही इंडिया डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो सकता है। ये एक टीम वर्क है। हर एक सिटीजन को आगे आना पड़ेगा, अपनी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन जब सब लोग करेंगे, तभी वो बड़े में एक बड़ा रिजल्ट लेके आएगा, और वो रिजल्ट पूरे इंडिया के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने टैक्सेशन के ऊपर समझाया कि टैक्सेशन क्या होता है, कितने प्रकार के टैक्सेशन होते हैं, इस बारे में हमने डिटेल्स में समझाया। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपके जिंदगी के अंदर टैक्सेशन की जो भी इंफॉर्मेशन लैक था उसको समझने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।